जी इसे नाम चाहे भारत जोड़ो का दें, चाहे हाथ जोड़ो का दें, चाहे रैली जोड़ो का दें या मुंह शुभकामनाएं जोड़ो तो का दी हैं दें, आप लोगों ने अंततः तो ये वोट जोड़ो यात्रा है। वाह। बीजेपी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से प्रखर वहां आया है। बीजेपी की तरफ से प्रखर वहां है। अभी थोड़ी देर में आहा भी करेंगे। अच्छा अच्छा अभी वहां किया, अभी आहा भी करेंगे। जी जी। ये वोट जोड़ो यात्रा, और इससे साफ बात कुछ हो नहीं सकती। और लोकतंत्र और मैं में शुरू के दिन से कह रहा हूं, यद्यपि मैं बहुत पुरजोर समर्थन भी कर रहा हूं राहुल गांधी का जो उद्देश्य है, जो कार्यक्रम है, जो मेहनत है, जो उनका जो विजन वो पेश कर रहे हैं, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। मुझे कह रहे हैं कि राहुल आपको इनवाइट किया, पार्टी लाइन से हट केसीआर के यहाँ चले गए। अभी सबके बीच में बोलेंगे तो सर debate नहीं हो केसीआर पाएगी। के यहाँ आप गए। नहीं। आप भारत जोड़ो लोरी तक बात आप नहीं इनकी आए। तरफ से बोल रहे हैं क्या? नहीं मैं तो कह रहा हूँ कि पार्टी लाइन से हटके भी मैं उसका समर्थन कर रहा हूं, क्या बात है। ये बात क्योंकि जोड़ना हमेशा ही एक महान काम होता है, तोड़ना घटिया काम होता ये है। समाजवादी बात, ये समाजवादी सोच है। ठीक है नहीं? ये जोड़ने का समाजवादी काम सोच है। कोई भी करे वो अच्छी बात है। अब होगा क्या? अब चुनाव का एजेंडा कैसे तय होगा? प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी और उसके समर्थक पूरी कोशिश करेंगे कि इसे हम सनातन पर, हिंदुत्व पर, राष्ट्रवाद पर ही टिकाए रखें, इससे ज्यादा लोगों को सोचने न दें। और हमारा पूरा प्रयास होगा कि हमें किसानों के मुद्दों पर, मजदूर के मुद्दों पर, नौजवान के रोजगार पर, महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पर फोकस करें। अब यह लड़ाई चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा ये होगी। अब कामयाब ये होते हैं क्या? एक लोगों को गुमराह कर पाएंगे धर्म के नाम पर, फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर, नकली नारों के नाम पर, सनातन के नाम पर, या हम लोगों को समझा पाएंगे कि भैया आपका रोजगार छिन रहा है, आपका पेट्रोल कहां पहुंच गया, रुपए की कीमत कहां पहुंच गई, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, किसानों को उसकी फसल का मूल्य नहीं मिल रहा। और आखिर में एक बात और कह के, भाई साहब ने अभी जिक्र किया कि नेहरू जी ने यह कहा था, बिल्कुल गलत कोट किया। नेहरू जी ने इसके उलट बात कही थी। भारत एक खोज का राष्ट्रीय परिभाषा ये नहीं है जो मैंने दी है। नहीं आप बता देना अपनी बात। जी प्लीज। आप बता देना, मैं कह रहा हूं। भारत एक खोज के पहले ही चैप्टर में नेहरू जी कहते हैं कि ये नदियां, ये पहाड़, ये पेड़, ये खेत राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र आप हो, ये जनता राष्ट्र है, और जनता की बेहतरी ही राष्ट्रवाद है। जी, नाउ द डिबेट इज ओपन। डिबेट ओपन है, सारे लोगों ने सारी बातें रखी। आपके सवाल हैं, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे। कांग्रेस के भी, ऑफ कोर्स कांग्रेस से बिल्कुल सवाल और जवाब है, और रहमानी जी ने कुछ बात अपनी रखी डायमेंशन पे। बीजेपी, प्रतीक जी, आपके दर्शक और जनता भी सुन रही होगी कि इस पूरी डिबेट को नाउ द डिबेट इज ओपन। सनातन धर्म, धार्मिक मजहब पर कौन लेके गया? कौन आज इस देश में मजहब की बातें कर रहा है? ये लोगों ने सुना होगा। हमेशा ही ये भारतीय वही जनता पार्टी लोग ले जाती है। अब भाटी जी, अभी तो आप आपने पूछा कौन लेके गया? नहीं, मैंने केवल जवाब दिया। पूछा नहीं, मैं बता रहा हूं। बता नहीं रहे, आप पूछ रहे हैं कौन लेके गया। चलिए कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी। ये तो दर्शक आज की डिबेट सुनकर तय कर लेंगे कि रहमानी साहब डिबेट को कहां लेकर जाना चाहते थे, जैसा आमतौर पर वो अन्य डिबेट में किया करते हैं। आप ही ने दूसरी, शुरू किया था जनाब। इस देश आप की बताइए, जब सुनिए, आपने कांग्रेस अपने की बात समय में की यदि तो बोलेंगे तो ठीक आपने रहेगा। कहा कि सनातन का अपमान कर रहे हैं। मैंने नहीं बोला, ये आप ही ने फरमाया सुनिए था, सुनिए और ना यहीं भाई। से सारा का सारा अरे भाई सुनिए आपने सुनिए कहा सुनिए। है, और बिल्कुल मैंने कहा ठोक ये के कह रहा हूं कि अरे भाई सनातन का सुनिए अपमान तो। इस यात्रा में हुआ है। ये पॉलिटिकल डिबेट देखिए, है, और पॉलिटिकल में राजनीति। अरे भाई, आप राजनीति 100 में दफे धर्म का अपमान कोई कर ताल्लुक चुके हैं। नहीं है। आपके कारण कोई कई ताल्लुक लोगों नहीं है। की जान खतरे में देश में चली गई। आप मुझे ध्यान मत राजनीति दीजिए, का शांति धर्म से सुनिए। तो आपके पुराने बयानों को कोट करके मैं लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को नहीं, वहां पे नहीं जाएंगे हम। मैं वहां पे नहीं जाना चाहता हूं। मैं आज प्रतीक जी आपको ले जाना चाहता हूँ। रहमानी साहब, रहमानी साहब आप सवाल पूछ लीजिएगा। रहमानी साहब सवाल पूछ लीजिएगा। आई विल गिव यू। देश के चैनलों से भी कहना चाहता हूँ, सरकार खतरे में है। देश के चैनलों से भी कहना चाहता हूं, यदि आप ऐसे लोगों को पॉलिटिकल डिबेट में बुलाएंगे जिनकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन को भारत सरकार ने उस पर बैन कर दिया हो, वैसे लोग देश को कौन सी दिशा देंगे? ये एसडीपीआई के चेहरे हुआ करते थे, जो पीएफआई जिसकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन और एक देश की अखंडता की बात कर रहे हैं। बताइए, मैं तो डिबेट को बहुत अच्छी दिशा देना चाह रहा था, बीच में बर्दाश्त नहीं हो रहा आपको। आप भारत जोड़ने की बात कर रहे, सुन तो लीजिए। भारत जुड़ेगा कैसे? राहुल गांधी जी को जब मौका मिला, एक बार वो गए रैली करने जयपुर, उन्होंने कहा कि महंगाई के ऊपर रैली करेंगे,
वहां हिंदू वर्सेस हिंदुत्व, हिंदू कैसे पीठ पे छुरा मारता है, कौन छाती पे छुरा मारता है, ये बहस कर रहे थे। मैं यही कह रहा हूं, पूरी 100-150 दिन की यात्रा में राहुल गांधी जी ने महंगाई पर कब बात की, शिक्षा पर कब बात की, और बात करते करते 1.5 महीने यात्रा को बीते। आज प्रतीक जी, महंगाई दर 5% से नीचे आ चुकी है, जो इनके मनमोहन सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में कभी नहीं हुआ। आज चीनी का उत्पादन बढ़ा, उसका निर्यात बढ़ा, चाय का निर्यात बढ़ा है रसिया में, जीडीपी का यूके में, हमारी मांग बढ़ रही है। हमारे जो है 2014 का हमारे यहाँ स्मार्टफोन का निर्यात 70% तक बढ़ा, $10 बिलियन का इसी महीने हमारी विदेशी मुद्रा भंडार में हुई है। मुद्दों की बात करिए, राहुल गांधी मुद्दों की बात कब करते हैं? कब करते हैं मुद्दों की बात? मैं कांग्रेस की इस बात के लिए बहुत तारीफ भी करता हूं, आपने बिल्कुल बीच में नहीं बोला, लेकिन मुझे आपसे एक इजाजत लेनी है, क्योंकि इन्होंने कोई बात कही रहमानी साहब को, रहमानी साहब से मैंने वादा किया कि आई विल गिव यू टाइम। रहमानी साहब, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप पीछे भी जा सकते हैं, माजी में भी जा सकते हैं, बोलने के लिए जा सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो अच्छा डिबेटर वो है जो पीछे को छोड़े और आगे की तरफ देखे और आगे बढ़े। डिबेटर अच्छा वो होता है, एंड आप रिस्पॉन्ड वो करिए जो इन्होंने वो सवाल पूछा था, बाकी पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं वही बात कह रहा था कि हम राजनीति की बात कर रहे हैं, और राजनीति में जब कोई आदमी पर्सनल होकर बात करता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी दलील में कमजोर हो रहा होता है, इसलिए मैं पर्सनल होकर पीछे जाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। आगे को अगर हम देखें तो हमारे लिए समस्याएं वो हैं जो भाटी जी ने उठाई हैं, देश की वो समस्याएं हैं, देश के वो ज्वलनशील मुद्दे हैं कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट आ गई है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में मुझे कांग्रेस पे भी आपत्ति है कि आपने उस पर इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा नहीं किया। उस रिपोर्ट में जो तथ्य दिए गए हैं, जो इस देश से सरोकार रखते हैं कि तमाम दौलत मुल्क की इकट्ठा होकर 21 लोगों के हाथों में चली गई है। जो कैश फ्लो मुल्क में है, वो कैश फ्लो कब होता चला जा रहा है। कीमतें 2014 में कहा थी और 2022 में कहा है, उस पर बहस होनी चाहिए। रोजगार लोगों के कम मैं चुनौती देता हूं, 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से 2019 तक के आंकड़ों पर बहस कर लीजिए, महंगाई दर का पता चल जाएगा। आज अगर 5% से नीचे महंगाई आई है, पूरी दुनिया वैश्विक मंदी से जूझ रही है, कोविड काल के कारण एक विशेष परिस्थिति का निर्माण हुआ है, उस पर आप बात कर रहे हैं। आप मनमोहन सरकार के कार्यकाल से तुलना करिए, हम तैयार हैं तुलना करने के लिए। अपना रिश्ता भी बताइए। मैं आशा करूंगा कि मेरे समय को ना खाया जाए। मैं आशा करूंगा कि ये दोनों लोग चुप हो जाएं। तस्लीम रहमानी का मैं सभी क्या कह रहा हूं, सभी साथियों से मैं वफा कर रहा हूं, तू जफा कर रहा है। देश मैं क्या कर रहा हूं, तू क्या कर रहा है। संगठन के सरगना हमसे राष्ट्रहित की यदि इस तरह से डिबेट चलेगा कि नहीं चलेगा, बिल्कुल कमांड में रहेगा। कोई बात नहीं। कांग्रेस विल नाउ, मैं आशा करूंगा कि मेरी बात पूरी हो, मैं किसी के बीच नहीं बोला हूं जी। और रहमानी साहब ने एक तोहमत जरूर लगाई है और इनका राइट है, एक नागरिक होने के नाते। कांग्रेस पार्टी एक प्रतिपक्षी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है, उस पर लगाना चाहिए प्रश्न और उसका उत्तर मैं दूंगा। ये जो पूरी भारत जोड़ो यात्रा है, आय की असमानता उसका एक केंद्र बिंदु था कि देश में कैसे आय की असमानता बढ़ रही है। 10% अमीरों के पास कैसे 64% संपत्ति आ गई है, 1% के पास कैसे देश की 40% संपत्ति जो संकेंद्रित हो गई है। कैसे इनके कुछ खास मित्रों के पास 30% देश का बंदरगाह से लेके बिजली घर से लेके सभी जगह उनके पास आ गया। और जिस विमान से, जिस बड़े जहाज से आए थे वो मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर के पहली बार, उस मित्र के पास देश में 8 साल में उसकी 50% उनकी जो है 50 गुनी संपत्ति कैसे बढ़ गई है। यह प्रश्न है आय की असमानता का प्रमुख प्रश्न है। 10 सेकंड, इन लोगों ने बहुत प्रश्न हम पर तोहमत लगाई है। चाइना का प्रश्न है, किसने कहा नहीं घुसा, कौन नहीं आया? आज तक प्रधानमंत्री के मुंह से चाइना सब निकलता है क्या? दूसरी बात ये बार बार कह रहे हैं पादरी, और इनको यही बोलेंगे जो है राम जन्मभूमि मंदिर के जो पुजारी महोदय हैं, उन्होंने जो इस यात्रा की प्रशंसा की वो इनको नहीं दिख रही है। यही इनका दूसरा चेहरा है। और पुजारी इसी तरह के पुजारियों की बात राहुल जी करते हैं कि भक्ति इतनी हो गई है, अंधभक्ति इतनी हो गई है कि भाजपा के अलावा देश में बस राहुल गांधी जी ने इन्होंने जितने मुद्दे गिनाए उसमें राहुल गांधी जी ने एक बाइट दियो कभी? सारा दिखा दीजिए, दिखाइए ना आप।
प्रेस कॉन्फ्रेंस अब ये राहुल दिखाएं तब गांधी ना। किसी वो मुद्दे ये की बात दिखाएं नहीं तब करेंगे। ना। राहुल अरे गांधी भाई कहेंगे भारत भाई की इनसे सेना कहिए पीट रही दिखाने है। के लिए। राहुल गांधी भाई कहेंगे, ये मीडिया देश के राहुल मीडिया गांधी से के कहिए दिखाने सलाहकार के लिए। कहेंगे कि हिंदू वोट बैंक की जरूरत है और ये आप बांटने जो की है बात हम पर आप तोहमत पीसी लगा। रोज है, लेकिन पीसी दिखाने वाले कौन है? मीडिया के लोग हैं। उन्होंने- अरे लोग वो तो दिखा दिखाएंगे रहे तब ना होगा। अरे भैया, हम मीडिया दिखाएंगे ने ना। तो ये भी हम दिखा रोज रहा कह रहे हैं। भाई उन्होंने और कहा फिर रोज कह रहा हूं। आय की मैं आप पर असमानता प्रश्न पे, नहीं कर रहा। आय की असमानता राहुल पे गांधी ने बोला अमीर और गरीब की खाई पे चूंकि मैंने बोल कुछ दिया लोगों को अपने नजर से सर, दिखता है मैंने ना। बोल दिया जो कुछ लोगों मैंने को कहा सिर्फ मैं कोट कर रहा हूँ टी-शर्ट दिखती है। कितने कुछ वर्षों लोगों में को हुआ? सिर्फ ये ट्वीट टी-शर्ट पर, राहुल जी ये की ट्वीट दिखेगी। पर कितने वर्षों में हुआ? 8 ये वर्षों में ट्वीट हुई पर है। न्याय की ये असमानता 8 राहुल वर्षों में गांधी हुई को है। यूपीए सरकार में ये क्यों नहीं दिखी? फॉक्स जब फेम वो की ऑर्डिनेंस रिपोर्ट फाड़ है, दिया 8 करते ये ट्वीट थे। पर है उनका, ये आठ ट्वीट जब पर ये है। ऑर्डिनेंस फाड़ दिया करते थे। भाई जी, 8 क्यों नहीं वर्ष में मैं आ रहा हूं, 50 मैं आ रहा हूं। गुना संपत्ति बढ़ी मैं आ है। रहा हूं, मैं आ रहा हूं, 8 मैं आ वर्ष रहा में हूं। 50 गुना संपत्ति बढ़ी अच्छा है। जी, आपके मित्र की अरे भाई, जो राजीव गांधी जी का कुछ खास कार्यकाल में मित्र उड़ान के भर रहे थे 50 नहीं 50 वही गुना जिसकी नहीं बढ़ी राजीव थी। गांधी के कार्यकाल में 50 उड़ान गुना भर रहे बढ़ा थे। दिया जिस पे अरे ये चढ़ाए थे अडानी जिसको। अंबानी मैं दोनों दोनों इंदिरा दोनों राजीव दोनों के कार्यकाल में प्लीज, पैदा मैंने हुए नाम हैं। लिया। कूल डाउन, मैंने कूल नाम डाउन। क्या नहीं लिया। क्या नहीं नहीं प्लीज नाम मैं बता रहा हूं ना। लीजिए लीजिए बहस मित्रों को- का देश नाम के लेना है। उद्योगपति मित्रों का बहस नाम को- जरूरी सर, है। सर, वो बहस इंदिरा को- और और राजीव जहां के तक बात मित्र थे है क्या? नहीं नहीं मैं राजीव आपको और रोक रहा हूं, इंदिरा के प्लीज। मित्र थे क्या? देखिए देखिए मतलब 10 राजीव और हजार इंदिरा करोड़ के रुपया मित्र। प्रचार पर इन्होंने खर्च किया राजीव है। और इंदिरा मोदी के जी ने अपना मित्र थे। चेहरा चमकाने पर टैक्स पेयर का पैसा जी, 10,000 मैं आपको दे रहा हूं उसके बाद पहले कौन जवाब देगा चेहरा इसका? चेहरा होता है, चेहरा चमकता है, चमकाने पर गाड़ियों दे से रहा हूं। चेहरा चमकता है। जी जब जाओ। PR तक करने से नहीं टैक्स पेयर का चमकता। पैसा- सही है पॉइंट दुखद है। पीआर करने से नहीं चमकेगा 10 चेहरा। सही है हजार point। करोड़ रुपया राहुल जनता गांधी के को पैसे कितनी सही है बार point। जनता जी, का पैसा प्रतीक जी। मत हाँ जी। खर्च कीजिए। मुझे जनता का राहुल पैसा गांधी मत जी का जो खर्च मूव कीजिए, है ना, जनता का पैसा हाँ है। ये बड़ा लेट है। मुझे एक शेर याद आता है कि किस सलीके से मताए होश खोते रहे, किस सलीके से मताए होश खोते रहे, गर्द चेहरे पर जमीती आईना धोते रहे। तो जनाब जो शिक्षा में शिक्षा नीति में बदलाव की बात करते हैं, या तमाम जो अभी रोजगार जो है जिसमें सम्मान की बात करते हैं, स्वरोजगार के सम्मान की बात करते हैं, अगर यही मूव इन्होंने करीब 7 या 8 साल पहले 2014 की बिगनिंग में लिया होता तो मेरे ख्याल से इनको समर्थन तुलनात्मक जो अभी है उससे ज़्यादा मिलता। अभी हमारे मित्रों ने कुछ बात की, आंकड़ों की बात की, तो मैं ये पूछना चाहता हूं क्या हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो आज वर्ल्ड में 5वें पोजीशन पे है, क्या ये झूठ है क्या? हाँ, अगर अर्थव्यवस्था की अगर आप बात करेंगे ना तो आपको समावेशी तौर पे समग्र तौर पे आकलन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2011-12 में देश की अर्थव्यवस्था कहां थी? दूसरा 2011-12 में कहां थी? उपाध्याय जी, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था एक विश्व में थी important point भारत मैं जोड़ना चाहता की। हूं। ये गलत है आपका आंकड़ा। This is not done. This is not done. आंकड़ा This is नहीं not है done. इनके let him- let him- पास। ठीक let him है, complete, अंधभक्ति let him कीजिए, लेकिन इतना चश्मा मत नहीं, लगा नहीं, लीजिए। नहीं, नहीं, देश में गरीबी नहीं है। शब्दों देश में महंगाई नहीं है क्या? शब्दों का ध्यान रखेंगे। पेट्रोल खरीदते हैं जला नहीं, नहीं, मैं शब्दों आ का रहा ध्यान हूं। रखेंगे। पूछिएगा मैं आ रहा हूं उसमें। पेट्रोल का डीजल का शब्दों दाम का क्या? नो गैस का दाम क्या है? नहीं है क्या? सेलिब्रिटी बताइए आप जरा ये बात। देखिए, गैस का सिलेंडर आप घर में आता है, पीएनजी आता है, सीएनजी आता है, पेट्रोल और डीजल आता है या नहीं आता है? महंगाई और बेरोजगारी क्या है? ताकि आप वो खुल के सबके सामने ना आ जिनसे पाए, प्रश्न है उनसे इसलिए बोलने आप दीजिए ना। लगातार बोलते जा रहे जिनसे हैं। प्रश्न है अपने उनसे शब्द बोलिए ना। अपने बोल रहे हैं। फिर आप उनके दूसरे के उनसे सामने वो बोल रहे हैं। प्रश्न उनसे पूछ बिल्कुल रहे नहीं हैं, चलेगा ये। आपसे नहीं ये पूछ गुंडा रहे कर दिया, अपने हैं। चलने आपको वाली मिर्ची है। नहीं लगनी चाहिए, मिर्ची लगती है अंधभक्तों को मिर्ची लगती है। अच्छा, कितने रुपए पेट्रोल कितनी है? पेट्रोल महंगाई कितने दर रुपए कितनी है बताइए? डीजल कितने रुपए महंगाई है? दर बताइए गैस ना सिलेंडर भैया। कितने में मिलता है? महंगाई दर बताइए जरा। महंगाई दर बता कितनी देता है? हूँ। कितनी पहले है पेट्रोल बताइए? डीजल का दाम बताइए आप। पेट्रोल डीजल का नहीं दाम मालूम है बताइए। ना? पेट्रोल डीजल का दाम क्योंकि बताइए। मनमोहन सरकार में कभी पेट्रोल भी डीजल महंगाई बताइए 2.5 ना। से नीचे नहीं अरे आई भाई, थी मेरी बात और सुनिए, विकास बताइए दर ना। 21 से ऊपर नहीं गई ना थी। पेट्रोल ये डीजल का आपके दाम मनमोहन बताएंगे, न सरकार गैस के का तरीका दाम है चर्चा का। बताएंगे, न रोजो लोगों की रोजगार खत्म होगा उसका दाम मैं बताइए। समाज- बात कितना करेंगे। भी रिलॉन्च कर 2 लीजिए, करोड़ राहुल गांधी उड़ नहीं वो पाएंगे। 2 करोड़ कितना कहाँ भी गया रिलॉन्च रोजगार? कर लो, 20 प्रोडक्ट करोड़ जब लोगों ने- निकला हो, वक्त एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ। कोई विपक्षी दल एकजुटता से गठबंधन बनाता दिख नहीं रहा है। 24 के लिए कांग्रेस मेरा दिल ये पुकारे आजा गा तो रही है, पर कोई आता दिख नहीं रहा है। यात्री निरंतर बढ़ते रहेंगे कर्तव्य पथ पर, हौसला अभी बाकी। 24 रिजल्ट के बाद समीक्षा में कहेंगे, क्या कहेंगे कांग्रेसी? न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं।
प्लेस में एक होटल में भीषण आग लग गई है। उसके बाद अफरा तफरी मच गई। समय रहते दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। मुंबई के चेंबूर में आरबीआई स्टाफ क्वार्टर में भीषण आग लग गई है। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक टूरिस्ट बस में आग लगने से हड़कंप मच गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से बस में आग लगने की बात कही जा रही है। बिहार के कटिहार में एक ही परिवार के 3 घरों में आग लगने से हड़कंप